बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम फ़ाहद ज़रीवाला है। मैं पुणे के शालीमार फार्म्स पे हूँ विद जैद भाई एंड हिज सन, राइट? यस, माय सन हमजा। योर सन हमजा। जैद भाई, इस वीडियो में आपके बकरों के सन्स बताएंगे, जी। ठीक है? सारे बेचने के लिए हाफ अ डज़न वी हैव टेकन। हाफ अ डज़न में सारी क्वालिटी है, टॉप ब्लड लाइन वाले ही है। जाट ब्लड लाइन ही रहेंगे हमारे जाट के ही पूरे पास। बच्चे। चलिए, आपका कभी मन नहीं करा कि भाई दूसरी भी जैसे हम कोई राधा किशन ब्लड लाइन हो गई, कोई बुड्ढा ब्लड लाइन, आपको कभी नहीं लगा कि भाई हमको थोड़ा बहुत ऐसा मिक्स एंड मैच करके नहीं है ना, और करते भी है फाद भाई। ऐसा नहीं है कि 100% हम लोग जाट की लाइन चलाते हैं। हमारी कुछ फीमेल्स जो है, जो राधा किशन की टॉप लाइन की फीमेल है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास में। और बुड्ढे की लाइन की भी टॉप फीमेल्स हमारे पास में। तो हम जनरली ब्रीडर्स जो है वो प्रायोरिटी जाट को ही देते, लेकिन कुछ फीमेल्स की लाइन जो दूसरे ब्रीड में टॉप है वो हम अभी ये जो एक राधा किशन, एक जाट और दूसरा है बुड्ढा, तीनों के जिन लोगों को नहीं पता है गूगल करके यूट्यूब पे देख लो कौन कौन से बकरे। बट खासियत बताओ, जाट में लेंथ आती है और कानों का पट्टा आता है। और लेंथ अच्छी आती है। तो ये एक अच्छा जाट का है। राधा किशन में क्या है? राधा किशन की जो लाइन है ना, इसमें इसका स्ट्रॉन्ग जो है ना, उसके चेहरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। चेहरे स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि जाट की नस्ल से अच्छे चेहरे जो है वो राधा किशन के। लेकिन लेंथ उतनी नहीं है। लेंथ कम आती है। लेंथ कम आती है। लेकिन वो जो फरीनेस, झालर और वो रुबाब वाला चेहरा, वो मेरे ख्याल से बुड्ढे के लाइन में आते हैं ना? चेहरे में और लुक वाइज जो है वो बुड्ढे के लाइन में भी अच्छे हैं। तो हम क्या करते हैं, मिक्स करके कुछ फीमेल्स सिलेक्टिव पिक करते हैं दूसरी ब्रीड लाइन की भी। और मेजरली हमारे जैसे बड़े बकरे ब्रीडर्स जो है वो जाट के होते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी जितने बच्चे निकाले शेरे हिंद और डकेट के हैं, जी जी जी, ठीक है। ये है शेरे हिंद का बच्चा। यस, शेरे हिंद का बच्चा है। गुलाबीपन से ही शायद पता चल जाता है, ज़्यादा गुलाबी मीन्स शेरे हिंद। हाँ, शेरे हिंद में थोड़ा गुलाबी का पोटेंशियल अच्छा है। ओके। ये जितने बच्चे निकाले हमने तकरीबन 5-6 महीने या 6-7 महीने। हाँ, ये 6 महीने के आसपास 6 महीने के आसपास के हैं। फुल्ली वैक्सीनेटेड है? यस, वैक्सीनेटेड। 6 महीने में हो जाता है इनका वैक्सीनेशन कंप्लीट? हाँ, हम लोग जो है फर्स्ट वैक्सीन 20 डेज पे करते हैं, फिर 3 मंथ्स के बाद उनकी वैक्सीनेशन शेड्यूल चालू हो जाता है। ये नए ब्रीडर्स लोग को बताओगे जो नया ब्रीडिंग सेटअप शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन दैट यू हैव टू गिव टू फर्स्ट हम जो है ना 20 डेज पर इनका जो है ईटी कर देते। ईटी प्लेन ईटी करते। ईटी इज फॉर व्हाट? एंटेरोटॉक्सीमिया। और वो किस लिए होता है, क्या बीमारियां बचाता है? उसको जो है वो एक्सेसिव ईटिंग, ज़्यादा खाने से वो प्रॉब्लम होता है एंटेरोटॉक्सीमिया का। और उसमें जो है रिकवरी और ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो 20 दिन के अंदर 20 दिन का जब बच्चा होता है, हम फर्स्ट वैक्सीन उसको एंटेरोटॉक्सीमिया की और ये एवरी ईयर देनी पड़ती है? एवरी ईयर रिपीट करते हैं हम लोग। यस। सेकंड वैक्सीन कौन सी जाती है और कितने जो है गैप के बाद जाती है? 3 मंथ्स के बाद हम लोग जो है उसका शेड्यूल चालू होता है। फिर पीपीआर होगा, फिर कुछ टाइम के बाद में उसका एफएमडी होगा और फिर गोट पॉक्स होगा। पीपीआर, एफएमडी, गोट पॉक्स। और वो टेटनस की भी सेपरेट करते हैं अलग से। जनरली लोग प्रेफर करते हैं ईटी और टीटी साथ में, लेकिन हम लोग जो है दोनों वैक्सीन अलग अलग करते हैं। ईटी अलग करते हैं और टेटनस अलग करते हैं। ओके। तो कितने दिन के बाद, 3 महीने के बाद जो हम टीटी का देंगे, गोट पॉक्स का देंगे, उनमें गैप कितना रहेगा? हम लोग 1.5 से 2 महीने का गैप रखकर वैक्सीन करते हैं। मतलब और उसमें क्या होता है ना, बूस्टर होता है। जैसे हम 20 डेज पर अगर 80 देते एंटेरोटॉक्सीमिया, तो फिर आफ्टर 15-18 डेज हम उसका रिपीट बूस्टर करते हैं। ओके। हर वैक्सीन का हम जो है बूस्टर डोज करते हैं। और ये जितनी 4 या 5 वैक्सीन जो है हर साल देनी पड़ती है हर बकरे को? जनरली देखो, जैसा पीपीआर है ना, उसको 3 इयर्स में एक बार देना है। लेकिन हम थोड़ा सा काफ़ी डॉक्टर से हम लोग रिकमेंड करते, पूछते हैं, तो वो लोगों का ये बोलना रहता है कि आप हर साल देंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो हम हर साल रिपीट करते। एक और मैंने बीमारी सुना हाल ही में काफ़ी लोगों से, सीसीपीपी। व्हाट एग्जैक्टली दैट इज एंड उसकी कोई वैक्सीन है? सीसीपीपी एक्चुअल में कंटेजियस कार्पाइन फ्यूरल निमोनिया नाम है उसका। ओके। और वो जो है एक टाइप ऑफ निमोनिया है, और अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसकी वैक्सीन कोई। यस। तो उसका आउट ऑफ इंडिया इसकी वैक्सीन मिल जाती है। तो खाली ट्रीटमेंट चलता है उसका? प्रिकॉशंस है उसका, ज़्यादा प्रिकॉशंस है। अगर होता है तो जनरली ये सीसीपीपी का इन्फेक्शन जो है ना, वो सेट एनवायरनमेंट में नहीं होता है। जो बकरे ट्रैवल करके आते हैं या नए न्यू एंट्रीज के ज़रिए से ये इन्फेक्शन आता है। ओके। क्योंकि अभी बारिश शुरू हो जाएगी और महाराष्ट्र की बारिश तो माशाल्लाह होती है, तो क्या देना ज़रूरी है जस्ट टू मेक श्योर कि बारिश में काफ़ी बकरे तेड़ उसमें आ जाते, लकवे वगैरह में? हाँ, तो उसके लिए जनरली लकवे का है ना फादर, विंटर्स के पहले लकवे के केसेस आते हैं।
बारिश में थोड़ा सा डाउट ज्यादा रहता है एफएमडी का yes. और विंटर्स में आता लकवा पैरालिसिस ओके सो पैरालिसिस आएगा विंटर्स में yes. तो कैसे यानी क्लीनलीनेस इज द बेस्ट थिंग हाँ एफएमडी के लिए तो जैसा क्लीनलीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गीले में बकरा नहीं खड़े तो उसमें बारिश में अक्सरियत फुट रॉट और एफएमडी हाँ ये दो चीज़ें आती है। तो हमको मेक श्योर ये करना है कि फुट रॉट की भी वैक्सीन आती है जैसा एफएमडी कवर होती है तो बारिश से पहले एफएमडी किया हुआ बेटर रहता है। अभी क्योंकि देवनार खुलने वाला है बकरा मंडी ये बारिश में और बहुत से लोगों को शौक होता है क्योंकि वहाँ पे उनका उम्मीद होती है कि वे सस्ते बकरे मिल जाए लेके पलाई पे देना चाहते हैं तो आई नो मोस्ट ऑफ फार्मर्स डोंट रिकमेंड बट जिनका बजट है जब लेके आ जाए व्हाट डू यू रिकमेंड क्या करना चाहिए उसको जस्ट टू मेक श्योर कि फिट एंड फाइन रहे। उसको देखो पहला तो है अपने को क्वारंटाइन करना है उसको और क्वारंटाइन जनरली लोग समझते 10 दिन 15 दिन रखेंगे तो हो जाएगा लेकिन हम लोग प्रिफर करते हैं कि एटलीस्ट क्वारंटाइन 1 महीने का होना चाहिए 30 to 40 डेज वो अपने स्टॉक से अलग रखना चाहिए और उसको अच्छे मेडिकेशन फर्स्ट एड देकर फिर उसको सेटमाल में डालना चाहिए। अच्छा एक और क्वेश्चन है एक पर्सनल क्वेश्चन है बिकॉज आई एम हियर हमारा बंडूल मेंढा घर पर है जी और क्योंकि बच्चे लोगों में लापरवाही हो जाती है घर में रखते अभी क्या किया उसने एक सर्फ का डब्बा रखा हुआ है बंडूल स्टार्टेड लिकिंग सर्फ एक्सेल व्हाट डू वी डू इन दैट केस दैट्स टॉक्सिक हाँ 100% उससे उसको इंडाइजेशन हो सकता है उसका फ्लोरा डिस्टर्ब होगा। व्हाट एम आई सपोज्ड टू टेल देम कि खाना पीना मत दो अभी कुछ दिन हाँ उसको सबसे बेस्ट चीज़ है देखो जब बकरा ऐसी कोई चीज़ खा लेता है ना तो हम उसको मैं क्या रिकमेंड करते कि जैसे उसको कंप्लीट 1 दिन आप भूखा रखो कोई खाना पीना मत दो ताकि जो चीज़ें जो उसके बॉडी में गई है वो ड्रेन हो जाए और थोड़ा सा उसको जैसा एक्टिवेटेड चारकोल हो गया या फिर प्रोबायोटिक्स हो गए ये देकर उसका डाइजेशन सेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए कमिंग टू दिस शेर हिंद का बच्चा बहुत नॉलेजेबल आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हो माशाल्लाह ठीक है। शेर हिंद का बच्चा है 6-7 महीने का है जी और मांग कितना रहे हम इसका इसके 1.5 लाख आस्किंग 1.5 लाख रुपये ठीक है। गुलाबीपन है लेकिन सिंग काली आ रही है क्यों ऐसे शेर हिंद के सारे बच्चों की दिस इज द थर्ड हमने गुलाबीपन बहुत देखा बट खुर वाइट है सिंग काली है देखो शेर हिंद की भी सिंग काली है अच्छा लेकिन अभी इंशाल्लाह आगे कुछ बच्चे दिखाऊंगा आपको जिनमें व्हाइट सिंग है तो ये तो देखो नसीब का खेल है सिंग में व्हाइटनेस आना तो माँ भी वैसी गुलाबी रहनी चाहिए ना हाँ तो आएगी ना हाँ यस अभी इसकी माँ कौन सी लाइन की है ये भी जाट की लाइन की बट वो गुलाबी नहीं है नहीं वो नॉर्मल बकरी पे है। चलिए ये वाला ये भी शेर हिंद का ये भी शेर हिंद का है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हाँ ये ऐसे समझो सेम ही है ओके इसका थोड़ा पिंकनेस ज्यादा है कान में ये थोड़ा सा कम है सेम प्राइस हाँ सेम प्राइस ठीक है। ये वाला ये डकैत का है भाई डकैत का है जी डकैत के कॉम्पैक्ट फ्रेम है क्या डकैत का नहीं कॉम्पैक्ट नहीं है ये जैसा टाइम के साथ में खुलेगा इंशाल्लाह ये भी ओके चेहरा इसका थोड़ा स्ट्रांग है चेहरे में बट लेस फरी यस हाँ फरी कम है फरी कम हाँ इसका कितना मांग रहे हो इसका भी 1.5 लाख 1.5 लाख रुपीस ठीक है जी। ये वाला ये भी डकैत का ही बच्चा है ये भी डकैत का है जी ओके। एक्चुअल में ये जो बकरा है ना हमारा डकैत वो लास्ट सीजन में जो है कैलाश जाट के पास हमने यहाँ से भेजे थे ब्रीडिंग के लिए उसके पास मेल नहीं था इनफैक्ट अपना ही जो डकैत है वो सुल्तान हिंद का बेटा है ओके तो उसी के जरिए से ये बच्चे बने और इसका कितना मांग रहे हैं इसका भी 1.5 लाख आस्किंग 1.5 लाख रुपीस ठीक है। एक ये है हमारा ये किसका बच्चा है ये भी डकैत का ही है ये भी डकैत का बच्चा है ओके। कलर कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है कानों की लेंथ अच्छी है तो ये डुअल पर्पस में यूज हो सकते हैं सारे बच्चे जैसे किसी को अगर ब्रीडिंग में यूज करना है तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और इन द एंड आफ्टर ब्रीडिंग आप उसको एक अच्छी तैयारी देकर बकरा रेडी कर सकते हैं। ओके ये कितने का आ जाएगा ये भी 1.5 लाख 1.5 लाख रुपीस का जी। इन सब की ऑन एन एवरेज कानों की लेंथ कितनी है ये लगभग अंदाजन 17-18 इंच होंगे और कितने का पोटेंशियल रखते हैं क्या ये इंशाल्लाह सारे बच्चे 20+ ही जाएंगे एंड ये भी हाइट में 40 तक के तो जाने चाहिए इंशाल्लाह। हम 40 का बोल रहे लेकिन इंशाल्लाह बच्चे हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहता कि मोर देन 50-60% बच्चे जो है 41 क्रॉस करेंगे होपफुली ठीक है। अब ये कहाँ से कारोली निकाल दिया हाँ ये सबसे स्पेशल बच्चा है क्योंकि जैसा आपको बताया मैंने कि ब्रीडी बनी है करौली से नो डाउट इसकी जो मदर है वो कलरफुल है हाँ। लेकिन ये कहीं पर उसकी फीमेल लाइन में पुराने जेनेटिक्स पे गया है ओके। तो ये करौली है लेकिन ये भी जाट लाइन से ये भी जाट लाइन से yes. ओके।
और फादर कौन है इसका? ये डकैत का ही है। ये भी डकैत का Yes. है, ज़्यादा मदर की फीचर्स लेके आया है। हाँ, ये मदर साइड ज़्यादा गया। तो इसका कितना है प्राइस? इसका भी 1.5 लाख इसका 1.5, इसका कितना बोला आपने? इसका भी 1. सारे बच्चों और- का और ये आस्किंग अपना 1.5 सारे ही। जितने भी है 1.5 लाख Yes, के yes, बच्चे yes, हैं, yes. ठीक है। और जिस किसी को भी खरीदना है फ़ोन उठाए, कॉल लगाए, स्क्रीनशॉट भेजे व्हाट्सएप पर, जी। एंड आज हो सके तो यहाँ पर आके ले। यहाँ हो सके तो प्रेफरेबल ये रहेगा, सामने आकर देखो, सारी चीज़ें इत्मीनान के साथ हो जाएंगी। एक क्वेश्चन, कोई आ नहीं पाया, जी कोई मांगा आपसे बच्चा, जी बच्चा ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ पे पहुँच के थोड़ा बीमार पड़ गया, जी जी। व्हाट डू यू डू इन दैट केस? हम लोग तो देखो जनरली बकरे हमारे पास पले तो इनकी थोड़ा सा आइडिया होती है हमको कि कौन से बच्चों को कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह जाने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बच्चे में तो इंशाल्लाह हम लोग गाइडेंस कंप्लीट करेंगे। नो रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते ना फाद भाई। और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से जाने के बाद अगर बकरा बीमार होता है तो हम फिर वो बकरा रिटर्न लेके हमारे शेड में नहीं डाल सकते, ओके, क्योंकि हमको उसको फिर पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, 1 महीना का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, फिर हम अंदर लेंगे उसको। ओके, ठीक तो है। उसमें थोड़ा चांसेस बीमारी के इन्फेक्शन फैलने के डर ज़्यादा क्या है। इतने छोटे बच्चे जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सस्टेन कर सकते हैं? हाँ, अगर लॉन्ग बीमार- डिस्टेंस में ट्रेन से अगर होगा तो बेटर ऑप्शन है। ट्रेन में थोड़ा सा सही ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।